नमस्कार। मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आप लोगों ने एक बात अक्सर सुनी होगी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसकी लाश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत अशुभ होता है, ऐसा मानना है सब में। पुराने लोगों के अनुसार इसका एक कारण बताया जाता है। कहते हैं कि यदि किसी की लाश को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसकी लाश खड़ी हो जाती है घर के कोने में। इसे लोकल लैंग्वेज में मुर्दा खड़ा हो गया इस बात से प्रोनाउंस करा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति के घर में उसकी लाश को अकेला छोड़ दिया तो लोग कहते हैं कि अरे उसके घर में मुर्दा खड़ा हो गया, उन्होंने लाश को अकेला छोड़ दिया। आप में से ही बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात के बारे में जानते होंगे। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक इंसिडेंट पे बेस्ड है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के क्षेत्र में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ, जिसमें कुल 3 मेंबर्स थे, जिसमें से 2 माता पिता थे और एक उनका बेटा था। होता क्या है, किसी बीमारी के कारण इनके घर में जो इनके पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु में इनके सब परिवार वाले आए भी होते हैं। अब था क्या, इनकी जो पिता की मृत्यु होती है वो होती है रात के 1 बजे के आसपास। दिन में होती तो ये उनका अंतिम संस्कार कर देते, अब रात को होती है तो इन्हें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या था, इनके घर में सब इनके मेहमान जो आते मरने में आते लोग, वो सब मेहमान लोग रुके हुए थे, मगर वो सब एक अलग कमरे में थे। जो लाश थी इनके घर में वो घर के बीचों बीच रखी हुई थी। इनके घर में एक आंगन टाइप का बना हुआ था। अब उसके पास इनका जो बेटा है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका जो बेटा है उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर विकास रख रहा हूँ। तो विकास अपने पिता की लाश के साथ बैठा हुआ होता है। काफ़ी देर तक बीत जाती है, सब लोग सो जाते हैं। अचानक से क्या होता है, जो विकास की जो मदर हैं इनको ठंड लगने लगती है। अपने जो हस्बैंड है उनके पास बैठे बैठे ठंड लगने लगती है। तो इनकी एज काफ़ी हो गई थी, तो वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू यहाँ पे बैठ जाएगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर जा कर के रजाई में लेट जाऊँगी, मेरी बहुत तबीयत गिर रही है। ऐसा सब सिचुएशन इनके घर में क्रिएट हो गई थी, क्योंकि इनके जो विकास के जो फादर हैं इनकी एज भी बहुत हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कम एज में मरे हो, नॉर्मल एज में मरे थे। तो कोई असामान्य मौत नहीं थी इनकी। तो जो विकास की जो मदर हैं वो विकास को वहीं बैठा करके तू यहीं बैठा रहे, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं किसी को भेज दूँगी बाहर तेरे साथ बैठने के लिए। ऐसा कहकर वो विकास को छोड़ करके अंदर चली जाती है कमरे में। विकास वहीं पे बैठा रहता है। अब थोड़ी देर में क्या था, विकास को अचानक से टॉयलेट लगती है। विकास सोचता है कि यार क्या ही बिठाऊं, टॉयलेट के लिए तो जा रहा हूँ पापा के पास अपने। वो उनको ऐसे ही छोड़ करके और टॉयलेट के लिए चला जाता है। टॉयलेट में बैठता है, उसे पॉटी भी आ जाती है। इधर क्या होता है, जब इनकी लाश को अकेला छोड़ दिया जाता है विकास के फादर की, तो जो मैं कह रहा था कि मुर्दा खड़ा हो जाता है, ऐसे ही अचानक से इनकी लाश उठ के बैठती है। उसके अंदर कोई आत्मा समा जाती है और वो घर के कोने में जा कर के खड़ी हो जाती है एक पैर पर। एक बात तो आपको बता दूं कि मुर्दा जो खड़ा होता है, कहते हैं मुर्दा खड़ा हो गया, तो मुर्दा वो एक टांग पे खड़ा हो जाता है घर के कोने में जा कर के। तो ऐसे ही इनके घर में ये सिचुएशन होती है। ये कहानी आज से बहुत पहले की है, जब ये समझ लीजिए देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम की है। इनकी फैमिली की, ये जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ, इनकी फैमिली की पुरानी कहानियाँ हैं ये। तो उनके घर में ऐसी सिचुएशन होती है। अब क्या होता, वो जो विकास के फादर हैं वो घर के कोने में खड़े हो जाते हैं। विकास टॉयलेट से वापस आता है। टॉयलेट से आकर के वो नॉर्मल उसी जगह पे देखता है कि जहाँ पापा बैठे हुए, तो उसकी निगाह वहाँ पड़ती है, तो वो देखता है कि पिताजी तो है नहीं उसके वहाँ। वो इधर उधर दिमाग घुमाता है, तभी उसकी निगाह घर के कोने में पड़ती है। तो वो अपने पिता को एक टांग पे खड़ा हुआ कोने में देखता है। वो एकदम से चिल्लाता है। वो चिल्लाता है तो उसकी माँ भागती हुई बाहर आती है। लेकिन ये जो इसके जो रिश्तेदार थे
विकास के ये नहीं आते, क्योंकि इनका कमरा थोड़ी दूर साइड में बना हुआ था। इन तक विकास की आवाज़ नहीं पहुंचती है। केवल विकास की मदर भागती हुई विकास के पास आती है। अब वो आकर के अपने पति की ये हालत देखती है तो वो एकदम से चिल्लाती है, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वो भागती हुई अपने पति के पास जाती है, उनसे पूछती है क्या हो गया। वो कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि उठा के उन्हें दूसरी जगह लाया जाए। उनसे कहे कि चलो ये क्या खड़े हो गए, क्या हो गया तुम्हें। इन्हें समझ में नहीं आती कि क्या करें। तो थोड़ी देर में खुद ही विकास के जो फादर हैं वो विकास से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन है, इसलिए मैं ऊपर वाली की परमिशन लेके वापस आ गया हूँ शरीर में। बस मुझे एक काम करवा दो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा रहने लगूंगा। मुझे घर के कोने में थोड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ा करवा दो, चारों कोनों में। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बस इतना करवा दो मुझे। और इस बात को बार बार वो रिपीट करने लगते हैं। अब इन लोगों की बुद्धि में पता नहीं क्या आता है, इन्हें समझ में नहीं आता ये क्या होता है इनके साथ, ये नहीं पता। ये उनके कहीं मान लेते हैं और उन्हें चारों कोने में थोड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देते हैं, विकास के फादर को। और उसके बाद में उन्हें अपने कमरे में ले जा करके, एक कमरे में ले जा करके और लेटा देते हैं। लेटने के बाद भी वो अपनी एक टांग मोड़े पे ही लेटे रहते हैं। उनकी एक टांग खुल नहीं रही थी, जैसे एक टांग पे खड़े हुए थे उसी तरह उनकी एक टांग मुड़ी रहती है। अब उसके बाद में क्या होता है, जब इतना सब कुछ किस्सा घट जाता है तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को भी फटाफट जा करके बताते हैं कि देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। रिश्तेदार भागते हुए आते हैं। उन्हें जब पता चलती है पूरा किस्सा तो उसमें से एक ओल्ड लेडी, वो विकास की जो मदर है उनसे कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, इसने कुछ मांगा था क्या तुमसे, और तुमने इनको वहाँ से हटा के क्यों रख दिया, ये होश में कैसे आ गए, और तुमने इन्हें वहाँ से क्यों हटाया। बोले इन्होंने मुझसे कही कि मुझे चारों कोने में खड़ा कर दो तो मैं तेरे साथ रहने लगूंगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब वो लेडी कहती है, ओल्ड लेडी कह रही है तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ये तुमसे मांगता, ये तुम्हारा पति नहीं है। विकास से कहता है कि तुम्हारा पिता नहीं है, ये कोई और आत्मा है जो उसके शरीर में आ गई है। जब ये ऐसे कहती है वो ओल्ड लेडी तो वो हंसने लगता है, जो विकास के शरीर में आज जो भी आत्मा होती है, विकास के फादर के शरीर में। अब इस चीज़ को देख करके वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें बस इन्हें वापस उठा करके और उसी जगह पे लिटाना था। ये वापस तुरंत इनकी सही से जो आत्मा थी वो निकल जाती और सब ठीक हो जाता। तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब इनके पूरे घर में कलेश कट जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो फाइनल डिसीज़न ये होता है इनके घर में कि जो होगा देखा जाएगा, ये तुम्हारा पति नहीं है और इसको जलाओ, इसको ऐसे नहीं रख सकते, इसको अपने साथ मत रखना, ये कुछ गलत कर देगा, कुछ समय और रुक गया तो तुम्हारे साथ ये मुर्दा, तो उसको जलाओ, ये तुम्हारा पति मर चुका है, ये पक्का है। तो ये लोग सोचते हैं क्या करें, चलो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होने के बाद लेकर के चलेंगे इनको शमशान में। अब ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं सुबह होने तक का। जैसे जैसे रात ज़्यादा हो रही थी, मतलब और कह सकते हो कि टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके शरीर में से स्मेल आने लगती है, विकास के जो फादर हैं, क्योंकि उनको टाइम हो गया था मरे हुए। और इन पे कोई बर्फ़ बर्फ़ का भी सिस्टम इन्होंने कोई ख़ास नहीं करा था और बिस्तर पे लेट रखे थे वो, तो वैसे ही उनके शरीर से बदबू आने लग जाती है और वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो मुस्कुराते मुस्कुराते रोना शुरू कर देते हैं। अजीब सा भयानक सा माहौल इनके घर में हो जाता है। कभी वो किसी का हाथ पकड़ लें, कभी किसी का हाथ पकड़ लें, जो भी उनके पास जाए उसका हाथ पकड़ लें, और जिसका वो हाथ पकड़ें उसे विकास के फादर का हाथ बिल्कुल ठंडा फील हो तो वो एकदम से हाथ छुड़ाए दूर जाए। सब लोगों में हुए थे कि इनसे दूर रहो रात तक, जब तक सुबह नहीं हो रही। अब सुबह होती है तो उसके बाद में क्या करते हैं लोग, जो वो सीढ़ी तैयार करते हैं लाश ले जाने की, उस पर विकास के फादर को बांध देते हैं ताकि ये भाग ना सकें। तो ये चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस वहीं कोने में खड़ा कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम लोगों से। लोग नहीं मानते, उन्हें बांध करके शमशान की तरफ ले जाने लगते हैं। अब इस शमशान तक पहुँचते हैं, वहीं पे पास में थोड़ी दूरी पे ही पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं और वो इन्हें देख करके कहते हैं कि, क्योंकि वो जो होते हैं विकास के जो फादर हैं
उनके शरीर में जो आत्मा थी वो चिल्लाना शुरू कर देती। तो वो लोग देख के कहते हैं, अरे क्या तुम जिंदा आदमी को जला रहे हो, क्या कर रहे हो। पुलिस वाले भागते हुए आते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो। तो विकास के शरीर में जो आत्मा है वो कहती है कि देखो मुझे जिंदा जला रहे हैं ये लोग ज़बरदस्ती, ऐसा कहती है। उसके बाद में उनसे हाथ छुड़ा करके और मतलब किसी तरीके से खोल करके खुद को और भाग जाती है वहाँ से अपने घर में वापस, विकास के घर में। और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो पुलिस वालों को पूरा किस्सा समझाते हैं घर वाले कि देखो ये ऐसे ऐसे हुआ था रात में और ये मुर्दा खड़ा हो गया था और इसके शरीर में से बदबू भी आ रही है, मर चुका है ये आत्मा है इसके शरीर में। अब पुलिस वाले ये सब सुनते हैं तो वो भी थोड़ा मतलब मानते थे इन चीज़ को, वो उसे इग्नोर करके कहते हैं कि चलो तुम देखो अब हम तुम्हें दोबारा नहीं टोकेंगे, जो मर्जी तुम लोग वो करना, हम लोग जा रहे हैं। पुलिस वाले ये कह करके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादातर पुलिस वाले नहीं पढ़ते हैं और उस समय तो लोग ज़्यादा मानते थे इन चीज़ों को। खैर उसके बाद में वो जो विकास के पिता हैं वो भाग करके वापस अपने घर में आ जाते हैं और घर में आकर के दोबारा से घर के एक कोने में जा कर के खड़े हो जाते हैं एक टांग पर। अब ये लोग उनके पीछे वापस घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग सोचते हैं कि बोले भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा और हमें किसी पंडित को बुलाना चाहिए, वरना ये दोबारा वहाँ जा कर के और ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देगा जो भी आत्मा है। उसके बाद में ये लोग एक पंडित जी को बुला के लाते हैं। वो आने के बाद पूरा किस्सा सुनते हैं और उसके बाद में वो बताते हैं कि बोले भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भैरव बाबा का हिसाब किताब है इसमें। ये कह सकते हो कि भैरव बाबा का शिकार है ये कह सकते हो। बोले ये हमसे हैंडल नहीं होगा, तुम्हें किसी शमशान से भैरव बाबा की मूर्ति लानी होगी और उन्हें ला करके यहाँ रखना होगा। उसके बाद वो ही ये इसको ले करके जाएंगे शमशान तक। तो लोग सोचते हैं बोले मिलेगी कहाँ भैरव बाबा की मूर्ति। बोले वो शमशान में ही जाना, वहाँ पे होती है एक मूर्ति, लाना शमशान से, भैरव बाबा की एक मूर्ति होती है हर शमशान में मिलेगी तुम्हें, उसे लेकर के आना और यहाँ पे लेकर के आ जाना और मेरी उसके साथ साथ फिर मैं इसे लेके चलूँगा शमशान तक और तुम्हें फिर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, भैरव बाबा खुद निपट लेंगे इससे। उसके बाद में ये लोग जैसा पंडित जी कहते हैं वैसा ही करते हैं। शमशान से जाकर के एक भैरव बाबा की मूर्ति लेकर के आते हैं। उसे ला करके जैसे ही ये जो है विकास के फादर के सामने रखते हैं लोग, तभी वो दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जो इतनी देर से वो एक टांग पे खड़े हुए थे वो खुद ही दोनों पैरों पर आ जाते हैं। उसके बाद में पंडित जी इन लोगों से कहते हैं कि इस मूर्ति को लेकर के शमशान तक चलो और ये मुर्दा खुद चलता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा और मैं सबसे आगे चलूँगा। उसके बाद में ये लोग ऐसे ही करते हैं, सबसे आगे पंडित जी चलते हैं और पीछे भैरव बाबा की मूर्ति लेकर के चलते हैं और सबसे पीछे ही मुर्दा चलता हुआ आता है। मतलब वहाँ के गांव के पूरे एरिया ने देख रहा था लगभग ये नज़ारा कि ये मुर्दा चलता हुआ खुद आ रहा है मूर्ति के पीछे, सब देख रहे थे। ये लोग ले जा करके जो भैरव बाबा की मूर्ति है उसे शमशान तक लेके जाते हैं। वहाँ इन्होंने पहले से ही एक चिता तैयार कर रखी थी। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि जाओ भैरव बाबा की मूर्ति को चिता के सामने रख दो। जब मूर्ति को सामने रखा जाता है तो वो खुद जा कर के, जो विकास के फादर की लाश है वो खुद चल करके जा करके और चिता पे लेट जाती है। उसके बाद में ये सब लोग उस चिता को ढक देते हैं, तैयार कर देते हैं। विकास उसे अग्नि दे देता है क्योंकि विकास बेटा था। उसके बाद में इन लोगों को उस चिता में से खूब चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, चीखने चिल्लाने की। मगर जो पंडित जी कहते हैं कि कोई भी इस चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर पे ध्यान मत देना और डरना मत ही। सब लोग वहाँ इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि सब हो गया है और अब तुम्हें इन भैरव बाबा की मूर्ति को 3 दिनों तक लगातार यहीं रखना पड़ेगा, इनके सामने, इस लाश के सामने 3 दिनों तक लगातार यहीं रखना पड़ेगा। और इस बीच तुम्हारे परिवार में से कोई एक बंदा, कोई भी एक इंसान या कभी भी ऐसा ना हो, ये जो शमशान है इसमें किसी एक बंदे को रहना ही पड़ेगा। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई ना हो यहाँ पे तुम्हारे परिवार में से एक बंदा रहेगा ही रहेगा। अगर तुम्हें और कुछ बुरा नहीं देखना है अपने घर में तो यहाँ पे एक बंदे को ज़रूर रखना। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। शमशान के पास ही एक घर टाइप का होता है बना हुआ, वहाँ पे अपने परिवार में से किसी एक बंदे को रख देते हैं जो कि इनके परिवार का ही था।
वो वहाँ रुक भी जाता है और उसके साथ कुछ घटना भी नहीं होती है। और जैसा पंडित जी ने कहा था उस चीज़ को ये लोग पूरा भी कर देते हैं। तो ये किस्सा इतना डरावना किस्सा इनके साथ जब घटता है तो इस पूरी चीज़ को ये जो विकास की मदर है ये अपने दिमाग पे ले लेती है, मतलब इनके दिमाग में बैठ जाती है ये चीज़। इसके बाद में कुछ समय बाद जा कर के ये जो है विकास की मदर, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये सदमे को झेल नहीं पाती है और इस डरावनेपन को भी, इस सदमे से ही इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद में जब इनकी मृत्यु होती है इनकी मदर की, तो विकास के अंदर भी एक दहशत थी कि कभी मेरी माँ भी ऐसे ही ना खड़ी हो जाए जैसे मेरे पिता के साथ हुआ। तो वो बहुत घबराया हुआ अपने माता के साथ बैठता है, मगर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बार विकास के साथ बहुत सारे लोग जागते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु भी रात के टाइम में ही हुई थी विकास की मदर की। तो बहुत सारे लोग जागते हैं उनकी लाश के पास। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।